हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास 8 से रिलेटेड एसएसटी का जो चैप्टर रहेगा फर्स्ट, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन यानी कब, वेयर कहाँ, एंड हाउ यानी कैसे। तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रहेगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो आपको रेडी हैं आप हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के लिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैप्टर के मेन जो कुछ पॉइंट रहेंगे जिनके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो फर्स्ट क्या दिया गया, पीरियड्स इन हिस्ट्री। सेकंड, न्यू इन्वेंशन, कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। ये कुछ चैप्टर के नट सेल हैं। और इसके बाद हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं कि चैप्टर जो इस पहले जो इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा कि चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है। तो लेट्स गो। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी। तो आपको ये याद रखना, हिस्ट्री क्या है, एक चेंजिंग पैटर्न है हमारी सोसाइटी का। नो टू पीरियड आर अलाइक इन हिस्ट्री। It is the study of change. The change that occur over time constitute the essence of history. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि no two पीरियड आर लाइक इन हिस्ट्री की जो सिर्फ दो पीरियड के बारे में यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि हिस्ट्री में ये रहा है। अगर हम स्टडी करते हैं पूरी हिस्ट्री को तो कुछ ना कुछ चेंज हमें जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या बता, बाय स्टडिंग हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, वी ट्राई टू नो हाउ थिंग्स वर इन द past and how they have changed over the year. Things that we see today have their roots in the past. तो क्या है कि हम जैसे स्टडी करने बैठते हैं हिस्ट्री की तो हम ट्राई करते हैं जानने की उन चीज़ों के बारे में जो पास्ट में रही हैं और कितने सालों के बाद उनमें कुछ न कुछ चेंज्ड हुआ है। तो थिंग्स जो भी आज हम देखते हैं यानी हमारे जो भी यानी दाएं बाएं या अप डाउन में जो चीज़ें देखते हैं तो वो क्या देखने को मिलता है कि आज जो चीज़ें हैं जो उसकी रूट्स हैं वो किसके अंदर हैं, पास्ट के अंदर हैं। ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड एंड इन्वॉल्व। तो ओवर टाइम जो हिस्ट्री ने क्या किया, डेवलप्ड किया, इन्वॉल्व होती चली गई। वंस इन रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ पावरफुल पीरियड personality based. Now history has become the study of the common people, their life and also about new ideas. It has become a study of how societies and economics change with time. तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो अगर हम रिवॉल्व अगर चारों तरफ से देखते हैं, एक पावरफुल रिवॉल्व रहा हमारी हिस्ट्री का जो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहा। इसकी अगर कॉमन रूप से हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई लोग कैसे थे, जो कॉमन पीपल थे कैसे रहते थे, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे और कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे से सोसाइटीज़ बनाई और कौन कौन से चेंजिंग उस टाइम पर हुए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई, पॉलिटिकल ग्रोथ कैसी हुई, सोशलिस्ट ग्रोथ कैसी हुई। तो ये हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए, ये अब तक हमने इंट्रोडक्शन जाना है इसका कि हमारी हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि कैसे कैसे हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे चेंज हो गए। तो सबसे पहले जो हमने नेट सेल्स में पढ़ा था तो क्या रहेगा, पीरियड इन हिस्ट्री कि हिस्ट्री का पीरियड। तो हिस्ट्री हमने 3 तरीके से बांटी है, आपको याद रखना है, एंसीनेंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले एंसीनेंट पीरियड का बारे में पढ़ेंगे। एंसीनेंट पीरियड जो जनरली क्या दिखा गया, द एंसीनेंट पीरियड जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th century. It is the belief that the change from this period to the medieval period occurred with the arrival of the Turks in India. तो एंसीनेंट पीरियड को क्या कहते हैं हम, जो हमारा सबसे ओल्ड इतिहास रहा, जो पुराना इतिहास रहा है, वो हम अगर माने जाए तो 0 से 750 सालों तक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 8th century के बाद जो हमारा पीरियड है खत्म हो जाता है। इसके बाद तुर्क जो है इंडिया में आने लगे थे और इससे क्या है, मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग हो गई। तो अब देखते हैं हम मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द 8th century टू 18th century, यानी 8th century से लेकर 18th century तक का जो समय रहा है, जो टाइम रहा है, वो किसका रहा है, मेडिवल पीरियड का टाइम रहा है।
अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था 752 से लेकर 1750 तक जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है, मेडविल पीरियड का टाइम पीरियड रहा है। इसकी अगर प्रोसेस देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्रोट अप द profound change in the way of life of people. They changed from the medieval to modern period occurred with the arrival of the British to the shores of India. तो यहाँ पर जो प्रोसेस चली, यानी जो तुर्क आए, जो विदेशी थे, और कैसे धीरे धीरे से उन्होंने लोगों की जो लाइफ उस टाइम पर चेंज होना स्टार्ट हो गई। जो मेडविल पीरियड का टाइम कब तक रहा, जब तक इंडिया में किसका टाइम स्टार्ट हुआ था, जो अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश का जो टाइम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम तक हमने कौन सा पीरियड माना है, मेडविल पीरियड को माना है। थर्ड पीरियड की स्टार्टिंग होती है, हमारा थर्ड पीरियड जो रहेगा वो रहेगा द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में देखिए, द मॉडर्न पीरियड मीन्स दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट लिव इन, बट दिस वर्ड इज यूज्ड बाय इंडियन हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब दोज। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। देखिए द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मीन्स क्या है कि भाई जो आज भी हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस पीरियड में हम जी रहे हैं, उसको हमने क्या माना है, मॉडर्न पीरियड माना है। जो इस वर्ड का जो यूज्ड हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इवेंट्स एंड दोज styles of administration, art, architecture, etc. that have developed during the late 18th, 19th and 20th century. Thus the modern history of India covers mainly the following events and developments. तो यहाँ पर क्या पता चला कि अगर हम जो वर्ड्स निकल कर आया मॉडर्न पीरियड का, तो उसमें कौन कौन से स्टाइल्स देखने को मिले, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, एक्सेट्रा जो डेवलप्ड हुआ है। तो ये जो टाइम रहेगा मॉडर्न पीरियड का, इसकी स्टार्टिंग कब मानते हैं हम, लेट 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, ये इसका टाइम रहेगा मॉडर्न पीरियड का। तो इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी इस समय पर स्थापित हुई है। सेकंड क्या बताया, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और क्या चला है कि अगर पावर स्थापित हुई है यानी पावर एस्टेब्लिशमेंट हुई है इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसके बाद क्या होगा, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका ही चला है, तो वो किसका सिस्टम चला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चला। देयर इकोनॉमिक एंड देयर रेवेन्यू पॉलिसीज कोजिंग द रुइन ऑफ ट्रेड एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो थर्ड क्या देखने को मिला कि उनकी जो इकोनॉमिक और जो रिवेन्यू सिस्टम था, ये जो रिवेन्यू पॉलिसीज थी, रिवेन्यू क्या होता था, जो टैक्स लेते थे जमीन के ऊपर, उसको क्या बोला जाता था, रिवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू पॉलिसी बोला जाता था। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ट्रेड को रन अप किया, और इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था धीरे धीरे से उन्होंने इसके बेस पर क्या कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्ट कर दी। यानी वो क्या करने लगे, इंडिया का जो कच्चा माल था, जो हम पहले हैंडीक्राफ्ट से माल तैयार करके पक्के माल में तैयार करते थे, अब धीरे धीरे से उसी माल की उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे 3 पीरियड रहे हैं। जो फर्स्ट पीरियड क्या रहा है हमारा, एंशिएंट पीरियड, सेकंड मेडीवल पीरियड, थर्ड क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न पीरियड। कई बार आपको देखने को मिलेगा, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि भाई हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, ये देखने को भी आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट देखिए हम जानेंगे सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड के कौन कौन से सोर्स रहे हैं, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड से आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट जो आया हमारा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज आए हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहले तो आपको ये याद रखना है। तो फर्स्ट आपको अगर ध्यान रखना है तो क्या रहेंगे, मोनूमेंट्स और जो आर्टिफैक्ट्स रहेंगे। देयर आर लोकेटेड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स आर इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा। तो फर्स्ट आपको याद रखना कि कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मोनूमेंट्स रहे हैं उसमें से इंडिया गेट रहेगा और पार्लियामेंट हाउस रहेगा,
एसेट्रा, यानी बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो ये क्या रहेंगे, हमारे प्राइमरी सोर्स हैं। कई बार आपको ये भी सही रहेगा कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है, ये सारी जो चीज़ें रहेंगी आपकी, ये भी हम इसको क्या मानेंगे, मोनूमेंट्स मानेंगे। तो आपका प्राइमरी सोर्स, आपको हम सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड के पढ़ रहे, तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ रहे प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो आता है इसका प्राइमरी सोर्स का जो सेकंड पार्ट बताया गया है, उसके अंदर इंक्लूड होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या आते थे, द मुगल इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। This was furthered and practiced by the British. Every administrative decisions was recorded and carefully preserved. Every executive, legislative and judicial body had record room in which even the smallest record were kept well catalogued. Thus the proceeding of each government department is available to us. This had helped historians immensely in their study of the period. Many of these official records and now preserved in the National Archive of India. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले ऑफिशियल रिकॉर्ड में, कि जो मुगल अगर कल्चर का हम देखते तो रिकॉर्ड मिले हैं एवरीथिंग, हर जगह पर। क्योंकि जो आपको एग्जांपल्स बताए थे, जैसे क्या एग्जांपल्स आपको बताए कि ताजमहल है या रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, तो ये सारी जो देन है ये किसकी है, ये मुगल्स काल की है, यानी मुगलों का समय की रहेगी। और साथ में क्या बताया, बाद में जो ब्रिटिश ने भी इनके ऊपर वर्क किया है, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन थे वो रिकॉर्ड केयरफुली ध्यान, यानी केयरफुली प्रिजर्व, उनका रख रखाव किया गया। एवरी एग्जीक्यूटिव, हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो वैसे ही इन्होंने क्या बताया कि उस टाइम पर भी, यानी ब्रिटिश टाइम पर भी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशियल बॉडी थी वो रिकॉर्ड रूम थे, वो स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड रूम्स बने। उनके कैटलॉग उन्होंने खुद, यानी स्मॉलेस्ट करके कैटलॉग तैयार करके रखे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट रही है, इसका जो डिपार्टमेंट किस तरीके से हर चीज़ को प्रिजर्व करके रखता था। ये हमारी हिस्ट्री में अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला है। ऑफिशियल रिकॉर्ड किस तरीके से प्रिजर्व किया गया, नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया। इस आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश के समय पर रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया था, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनके प्रिजर्व करके रखे गए थे। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ा, फिर हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड पढ़ा, उसके बाद हम थर्ड में पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, जो डेली की न्यूज़ देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर। और साथ में मैगजीन्स आती है जो इम्पोर्टेंट से फैक्ट लेकर आपके लिए आती है। तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू पर्टिकुलर पीरियड। तो आपको पता है हर डेली न्यूज़पेपर आता है और उस न्यूज़पेपर के ऊपर पूरी डेट, डे, सब कुछ मेंशन होता है। तो ये मतलब उस समय के बिल्कुल पर्टिकुलर पीरियड का क्या बताता था, पूरी इंफॉर्मेशन देता था। जो पम्फलेट्स आर इम्पोर्टेंट एज दे रिफ्लेक्ट द पॉपुलर फीलिंग्स एंड लेटर and significant as they help us understand the solution prevailing at that moments। तो जो न्यू पेपर और मैगजीन्स का आपको पता चला कि ये इम्पोर्टेंट्स थे, उस टाइम के बारे में बताते थे, ये जो लोगों की फीलिंग्स थी या जो लेटर्स थे या किस तरीके से लोगों की सिचुएशन थी, क्या क्या उस समय पर घटनाएं घटित हो रही थी, तो ये सारी जानकारी कौन देते थे, न्यूज़पेपर और मैगजीन से देखने को मिलती है। तो इसका हम डी पार्ट पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्स में डी पार्ट में क्या आता है हमारा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑर्डर एंड ऑफिशियल correspondence are also some important source. They provide us the important first-hand information about leading issues. They are well preserved in the archives and libraries। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
लाइक गवर्नमेंट ओरिजिनल क्या क्या होता था उसके अंदर शामिल, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ऑर्डर, ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस, ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्स थे जो प्राइमरी सोर्स रहे हैं जो हिस्ट्री का जानने में हमारी मदद करते हैं। दे प्रोवाइड अस द विद इम्पोर्टेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट लीडिंग, दे आर वेल प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्ड एंड लाइब्रेरीज। तो इस तरीके से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करके लाइब्रेरीज में और आर्चिव्स के अंदर रखा गया है। लाइब्रेरीज आप सभी समझते होंगे, पुस्तकालय जहाँ पर पुरानी चीज यानी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, किसी भी तरीके से संबंधित कोई भी चीज़ या बुक उठाकर हम जान सकते हैं। तो इसका ई नंबर देखिए, जो 5th नंबर आता है प्राइमरी सोर्स में, वो उसमें आता है सर्वे, सेंसस एंड एसेट्रा। तो सर्वे क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसको सर्वे बोलते हैं। और सेंसस क्या होता है, हमारे आपको पता होगा सेंसस क्या होती है, जनगणना की जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेरियस सर्वे वर कंडक्ट लाइक पॉपुलेशन सर्वे, रिवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे एसेट्रा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये सर्वे की जो स्टार्टिंग हुई है, ये किसने इसकी स्टार्टिंग की है, ब्रिटिश रूल ने इसकी स्टार्टिंग की है। कौन कौन से सर्वे किए जाते थे, तो पॉपुलेशन सर्वे किया जाता था, रिवेन्यू यानी टैक्स का सर्वे किया जाता था, और लैंड सर्वे यानी जमीन का सर्वे किया जाता था कि कितनी जमीन बोने योग्य है, कितनी चरागाहों के लिए, कितनी जमीन बंजर है। तो इस तरीके से जमीन का भी क्या किया जाता था, सर्वे किया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना, इस सर्वे की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है, ये ब्रिटिश काल से हुई है। मैपिंग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो क्या बताया गया है, मैपिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे। जो मैपिंग था इस सर्वे का बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मैप के द्वारा हम कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि इस एरिया पर ये चीज़ें हैं। Many topography maps were made by the British during this period. Census operation also started. All these reports are well preserved, are reality available to us. तो क्या बताया कि मैप्स के माध्यम से हम जो टोपोग्राफी थी वो मैप से पता चला ब्रिटिश पीरियड के दौरान। सेंसस ऑपरेशन, अगर जनगणना के बारे में जानते हैं तो किस तरीके से ये भी किसने स्टार्ट की है, ये भी ब्रिटिश काल में स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो रिपोर्ट्स मिली हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा गया था ब्रिटिश काल में। अब तक तो हम पढ़ रहे थे ये प्राइमरी सोर्स, अब हम जानेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्सेज में क्या चीज़ें आती है, तो प्राइमरी सोर्स को आपको अगर डाउट रहता है तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंडरी सोर्सेज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो लेट्स गो। इंटीजीनियस रिकॉर्ड इंक्लूडेड द डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स एंड लीफलेट्स विच पोर्ट्रे द ट्रू फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जो इंडिजीनियस रिकॉर्ड थे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। तो डायरीज इंक्लूड हुई हैं, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स क्या होते हैं, जो तीर्थ स्थान होते हैं कि कितने तीर्थ स्थान हैं। ट्रैवलर्स कौन होते हैं, यात्री, जो यात्रा का वृतांत देते हैं कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटित हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी है। ये यात्रियों के बारे में 6th क्लास में आपने जरूर जाना होगा, जैसे इबन बतूता था, वास्को डिगामा था, अहिंसांग था या फायान था। तो इस तरीके से ये सारे क्या रहे हैं, ट्रेवलर्स रहे हैं। न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स, लीफलेट्स यानी जो पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी चीज़ें पहले, तो उसको भी प्रिजर्व करके रखा है। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स, जो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम जो लोगों की जो ट्रू फीलिंग्स थी वो कैसी थी। दिस रिकॉर्ड कुड बी द इन इंग्लिश और एंड रीजनल लैंग्वेज। तो यह आपको याद रखना है, ये जो रिकॉर्ड्स थे ये क्यों किस भाषा में लिखे गए, या तो इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज कैसे कहते हैं, जैसे हम अगर हरियाणा से बिलोंग करते तो हमारी एक भाषा नहीं होगी, लिपि होगी हरियाणवी, लेकिन पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी भाषा है, असम से बिलोंग करते हैं तो असमिया है, या तमिल से है तो तेलुगु है, तमिल है। तो ये भाषाएं कौन सी भाषाएं होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं। दादा भाई नारोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया हाईलाइटेड द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड मेड पीपल अवेयर ऑफ द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल। देयर ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस्ड द प्रेस बट दे रिमेंडेड अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि किस तरीके से
दादा भाई नारोजी ने जो पॉवर्टी का नियम चलाया था और अन ब्रिटिश रूल इंडिया से कैसे हाईलाइटेड उन्होंने किया था, और ब्रिटिश रूल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और जब तक ब्रिटिश रूल नहीं था तो क्या क्या था, किस तरीके से लोगों को यानी जो रियल अटेंशन से क्या है उनको रिलेशन दिखाया। इस पीरियड के दौरान देखने को मिला कि कैसे ब्रिटिश जो टाइम रहा है वो कैसे लोगों के ऊपर प्रेस कर रहा है, यानी प्रेशर डाल रहा था, और वो क्यों अनसक्सेसफुल रहा। वैसे तो सक्सेसफुल बहुत रहा है, क्योंकि उन्होंने 200 ईयर्स के लगभग उन्होंने क्या माना गया है कि भाई अपना जो राज किया अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर। लेकिन फिर भी क्या क्यों लोग चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया को पूर्ण रूप से गरीबी की तरफ धकेल दिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ अपना फायदा चाहती थी, इंडियंस का उसमें कोई फायदा नहीं था। तो ये हमने देखा पहले सबसे फर्स्ट टाइम पर प्राइमरी सोर्स देखा, उसके बाद हमने सेकेंडरी सोर्स देखा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट से भी समझ में आपको नहीं आता है तो पूरा क्वेश्चन बनाकर आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास टाइम था। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो देख सके। और जो आप चैप्टर आपको हिस्ट्री के बोरिंग लगते हैं उस चैप्टर को एक यानी एक कहते हैं कि अच्छे वे में, एक अच्छी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए, एक मजाकिया वे में आपको पढ़ाया जाए, मजे मजे में आपको क्या हो जाए, हिस्ट्री लर्न हो जाए। जैसे आज हमने क्या पढ़ाया कि भाई हिस्ट्री के 3 पीरियड होते हैं। तो 3 पीरियड कौन कौन से होते हैं, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो तीनों पीरियड के बारे में आपको बताया। फिर हमने जाना कि हिस्ट्री को जानने के सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो 2 सोर्स हमने पढ़ाए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से सोर्स इंक्लूड होते हैं वो चीज़ों की जानकारी भी आपको दी, और सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी भी आपको दी। यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। और छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टर्न। तो बिल्कुल आपको 10 से 15 क्वेश्चन यानी 10 to 15 क्वेश्चन आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।